हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना और बधाई। आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मैं इसकी कुछ बुनियादी बातें आपको आज बता दूं। गण और तंत्र दो शब्द है। गण का अर्थ होता है लोग, तंत्र का अर्थ होता है हमारी शासन प्रणाली। तो दो शब्दों को मिलाकर के गणतंत्र बना। गण का अर्थ हो गया लोग या समूह, तंत्र का अर्थ हो गया प्रणाली। लोगों की शासन की प्रणाली को गणतंत्र कहते हैं। जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन की रूपरेखा इस लोकतंत्र की बुनियाद है। भारत यह देश जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तो भारत तब तक गणतंत्र नहीं था। मैं दो चीज़ें आपको बुनियादी तौर पर साफ बता दूं कि एक देश को देश पूरी तरह कब कहेंगे। भारत देश कब नहीं था और फिर कैसे हो गया। तो सिंपल सी बात है, किसी भी क्षेत्र विशेष को देश होने का गौरव तीन स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। दूसरा, उस भूभाग पर रहने वाले लोग होना चाहिए। तीसरा, एक उनकी अपनी कानून प्रणाली होनी चाहिए। ये तीन बातें किसी क्षेत्र विशेष को देश घोषित करती हैं। भारत 15 अगस्त 1947 से पहले दो शर्तों को पूरा करता था, लेकिन एक शर्त में हम पीछे थे। भारत में 15 अगस्त 1947 के पहले एक भूभाग था। इस भूभाग पर रहने वाले लोग थे, लेकिन एक पक्ष हमारा कमजोर था जो नहीं था हमारे पास शासन प्रणाली। हमारे भूभाग पर हमारे लोगों पर शासन कौन कर रहा था? ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेज कर रहे थे, इंग्लैंड कर रहा था। तो 15 अगस्त 1947 से पहले भूभाग और लोग होने के बावजूद अपनी शासन प्रणाली न होने के नाते भारत एक गणतंत्र घोषित देश नहीं था। अब मैं इसकी कुछ विशेष बातें आपको बता दूं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। स और विधान दो शब्द हैं। विधान का अर्थ होता है कानून, स का अर्थ होता है बराबर विशेष तरीके से। अर्थात हम भारत के लोग, हम भारत पर अपने द्वारा बनाए हुए संविधान को आत्म अर्पित करते हैं। जो उसका पूरा वाक्य है, आप संविधान को पढ़िएगा तो डिटेल वहाँ मिल जाएगी। तो उसका आशय यही था कि भारत के लोगों के द्वारा जो विधान माने कानून बना है वह सब पर बराबर लागू होगा। न राजा, न रंक, न अमीर, न गरीब, सब पर बराबर रूप से जो विधान चलेगा, सब पर बराबर रूप से जो कानून लागू होगा, बराबर विधान को ही संविधान कहते हैं। विशेष कानून जो बना भारत का, वह भारत के लोगों पर लागू हुआ। अब बारी आती है, मैं आपको एक एक कर बताऊं। 26 जनवरी 1950 को भारत का एक 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु राज्य बना। संप्रभु किसे कहते हैं? प्रभु से पहले स है। संप्रभु किसे कहते हैं? प्रभु का अर्थ होता है प्रभाव से, प्रभुत्व से। भारत का प्रभाव, भारत के लोगों का प्रभाव 26 जनवरी 1950 से पहले नहीं था। तो भारत का एक विधान बना, भारत का एक कानून बना। उस भारत के कानून का भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया, उनका पालन किया गया, और वह बन करके मैं आपको बता दूं 26 जनवरी 1950 से पहले ही भारत का संविधान बन गया था। इस तिथि का इंतजार क्यों था बड़ी बेसब्री से भारतीय आंदोलनकारियों को, भारतीय सेनानियों को? उसका पृष्ठभूमि, उसका रीजन, उसका कारण मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु राज्य बना। भारतीय संविधान जो मैंने अभी बताया कि बराबर का कानून सब पर लागू होता है, अमीर गरीब, गांव शहर नगर, राजा रंक, सब पर। तो वह हमारा संविधान यह बना कैसे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
हमारा संविधान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मसौदा समिति जिसे कहते हैं, उसके B.R. अम्बेडकर थे। इस तरह कई समितियां थी। राज्य और गणराज्य, राज्य और देश के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, भाषा समिति कैसी होनी चाहिए, तमाम तरह की समितियां गठित थी। कुछ के अध्यक्ष नेहरू, कुछ के अध्यक्ष सरदार पटेल जी, कृपलानी और तमाम विद्वान हमारे उस आंदोलन के दौर के नेता थे। लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। संविधान बनाने में समय लगा 2 साल 11 माह 18 दिन। जो B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, वह 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान बना करके तैयार कर दिया। लेकिन लागू क्यों नहीं हुआ, उसका कारण मैं आपको बता दूं कि भारत 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह तय किया कि अब हम देश पर ब्रिटिश हुकूमत के शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। हम भारत के लोग अब ब्रिटिश कानून को नहीं मानेंगे। ऐसे में वह देश को स्वतंत्र करने के लिए, पूर्ण स्वराज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में 26 जनवरी 1930 को भारत को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और अपना तिरंगा लहराया। वह तिथि थी 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का घोषित करते हुए अपना तिरंगा और अपने देश को स्वतंत्रता के रूप में मनाने का वह पहला दिन यादगार बन गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य घोषित किया। पंडित नेहरू ने इसी दिन तिरंगा फहराया और यह 26 जनवरी 1930 से जो हमारा स्वतंत्रता दिवस पहले मनाया जाता था, यह कितने साल मनाया गया? 18 साल। 18 साल तक भारत 15 अगस्त 1947 से पहले, अर्थात 18 साल तक हमारा स्वतंत्रता दिवस कौन था? 26 जनवरी। 26 जनवरी को भारत के लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। इस बीच में परिस्थितियां बदली, भारतीय मूवमेंट सफल हुआ और ब्रिटिश सत्ता जब यहां से वापस गई तो 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। अब 15 अगस्त 1947 को जो देश हमारा स्वतंत्र हुआ तो हमारा स्वतंत्रता दिवस घोषित हुआ। अब स्वतंत्रता, परतंत्रता और स्वच्छंदता 3 तरह के शब्द हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले देश परतंत्र था। पर का अर्थ होता है दूसरा, तंत्र का अर्थ होता कानून। भारत के लोगों पर दूसरे का कानून था, तो भारत 1947 से पहले क्या था? परतंत्र था। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। अपना कानून आया और अपना कानून कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। यह 26 जनवरी 1950 को 2 साल 11 माह 18 दिन का बनाया गया संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो वहां से हम क्या हो गए? स्वतंत्र देश घोषित हुए। देश की 3 शर्तें हमने पूरी कर ली: भूभाग, लोग और उनकी अपनी शासन प्रणाली। तब से भारत स्वतंत्र हो गया। 1947 15 अगस्त से पहले परतंत्र था। परतंत्रता, स्वतंत्रता, अब एक शब्द और है, स्वच्छंदता। कुछ कतिपय सिरफिरे लोगों ने भारत में अपने कुत्सित प्रयासों को पाने के लिए स्वच्छंदता का आलम अपना लिया, जिसमें नक्सल, जिसमें आतंकवादी, जिसमें उग्रवादी भारतीय संविधान, भारतीय भूभाग, भारतीय शासन प्रणाली को चुनौती देते हैं। तो हमारी आप सबसे यह विनती है कि हम जहां भी हैं, देश की सेवा के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि सीमा पर जाएं। हम अपने आसपास के परिवेश में रहते हुए ऐसे देश विरोधी तत्वों को हम चिन्हित करें
समय रहते अपनी क्षमता में उनका प्रतिकार करें, शासन सत्ता को सूचित करें कि जो देश की अखंडता के खिलाफ काम करते हैं। तो आज इस वीडियो का मूल मकसद था आपको 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना, बधाई देने। कुछ इसके जो पृष्ठभूमि में तथ्य छुपे थे, उन तथ्यों को आपको कथ्य के रूप में कहने का आज एक अवसर था, इसीलिए मैंने इसकी पृष्ठभूमि में जो छूटे डार्क पक्ष थे आपको बताए। आज भारतीय परिवेश स्वतंत्रता से आच्छादित, आह्लादित 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कोविड के कारण आज इसमें कई सावधानियां और कई परंपरागत परिवर्तन को छोड़ते हुए कई आधुनिक चीजें अपनाई गई हैं। हर साल गणतंत्र दिवस पर एक विदेशी मेहमान हमारा गेस्ट होता है। कोविड के नाते इस बार मेहमान उपलब्ध भारत सरकार ने नहीं किया, क्योंकि कोविड का पालन करना था। फिर भी बहुत सी चीज़ें 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड पर शामिल की गई। एक चीज़ और आपको बता दें, भारत की पहली परेड राजपथ पर नहीं हुई थी, पहली परेड इरविन स्टेडियम में की गई थी। तो यह सारी मूलभूत जानकारी है। आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे वह 3 जो शब्द हमने बताए, परतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, ये 3 शब्दों के माध्यम से मैंने आपको देश और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना और बधाई दी। और आप इस गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं और वह परेड की सलामी लेकर के भारतीयों को गणतंत्र दिवस के पूरी संध्या पर संबोधित करते हैं। राज्य स्तर पर राज्यपाल सलामी लेते हैं, देश स्तर पर राष्ट्रपति सलामी लेते हैं। ये छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाई। आपको ढेर सारी गणतंत्र दिवस की शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जय भारत माता, जय हिंद।